मौनी अमावस्या वह पावन तिथि है जब मन, वाणी और आत्मा को शुद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। यह पर्व पौष मास की अमावस्या को मनाया जाता है और इसे वर्ष की सबसे पुण्यदायी अमावस्याओं में से एक माना जाता है। इस दिन मौन व्रत, गंगा स्नान और ध्यान का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या पर गंगा जल अमृत के समान हो जाता है और इस दिन किए गए स्नान, दान और जप से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं बल्कि अपने भीतर के विकारों को शांत करना है। मौनी अमावस्या हमें सिखाती है कि जब हम मौन होकर अपने अंतर्मन को सुनते हैं तभी सच्ची शांति और ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कथा। छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहा करता था जिसका नाम नारायण और उसकी पत्नी का नाम सुधा था। लेकिन उनकी भक्ति असाधारण थी। वह हर दिन सूर्योदय से पहले गंगा के किनारे जाकर प्रार्थना करते और अपनी पूरी निष्ठा से गंगा माँ की पूजा करते। मित्रों, एक दिन नारायण ने सुना कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृत में हो जाता है। उन्होंने इस दिन गंगा स्नान करने का संकल्प लिया, लेकिन इस बार मौनी अमावस्या कुछ अलग ही थी। गांव में बेमौसम बारिश हो रही थी जिससे गंगा का प्रभाव बहुत तेज हो गया। गांव के लोग डर से गंगा के पास जाने से बच रहे थे। सुधा ने नारायण से कहा, आप क्यों इस तूफानी मौसम में गंगा स्नान के लिए जा रही हैं? यह तो खतरे से खाली नहीं है। नारायण मुस्कुराए और बोले, सुधा, यह दिन सिर्फ स्नान का नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का भी है। अगर आज मैं गंगा माँ के आशीर्वाद से वंचित रह गया तो यह जीवन अधूरा लगेगा। मित्रों, मौनी अमावस्या की सुबह नारायण ने गंगा किनारे पहुंचकर स्नान किया। जैसे ही उन्होंने गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाई, उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनका सारा दुख कष्ट बहकर चला गया। गंगा माँ का जल सचमुच अमृत के समान था। डुबकी लगाते ही नारायण ने अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति महसूस की। उनके कानों में एक दिव्य आवाज गूंजी, वत्स, तेरी भक्ति से मुझे बहुत प्रसन्नता मिली, तेरी हर इच्छा पूरी होगी। लेकिन घर पर सुधा चिंतित थी। उन्हें डर था कि कहीं नारायण को कुछ न हो जाए। वह रोते रोते गंगा माँ से प्रार्थना कर रही थी, हे गंगा माँ, मेरे पति को सुरक्षित वापस लौटा दो। अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो आप मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। उसी समय नारायण गंगा से बाहर निकले और उनके चेहरे पर असीम शांति थी। सुधा ने उन्हें देखकर खुशी के आंसू बहाए। नारायण ने कहा, सुधा, आज मुझे गंगा माँ का आशीर्वाद मिला है। यह दिन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। मित्रों, गंगा माँ ने नारायण के माध्यम से पूरे गांव को एक संदेश दिया। उन्होंने कहा, मौनी अमावस्या का महत्व केवल स्नान में नहीं बल्कि मौन साधना में भी है। इस दिन अपने भीतर के शोर को शांत करो और आत्मा की गहराइयों में झांको, तभी तुम मेरे अमृत रूप का अनुभव कर पाओगे। नारायण और सुधा की कथा पूरे गांव में फैल गई। इस घटना ने गांव के हर व्यक्ति को मौनी अमावस्या के महत्व को समझाया। अब हर साल गांव के लोग इस पावन दिन पर गंगा स्नान और मौन साधना करने लगे। उनकी जिंदगियों में शांति, समृद्धि और खुशहाली आ गई। मित्रों, एक बार एक वृद्ध संत गांव में आए। उन्होंने मौनी अमावस्या की महिमा के बारे में गहराई से बताया। संत ने कहा, गंगा केवल बाहरी जल का स्रोत नहीं है, आपकी आत्मा को भी शुद्ध करती है। इस दिन मौन रहकर ध्यान करने से आप अपने जीवन के गहरे सत्य को समझ सकते हैं। उसकी बातों से गांव के बच्चों से लेकर बड़ों तक को प्रेरित किया। अब हर कोई उस दिन गंगा किनारे बैठकर ध्यान करता, अपने भीतर झांकता और शांति अनुभव करता। नारायण और सुधा ने गंगा किनारे एक छोटा सा मंदिर बनवाने का सपना देखा। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और गंगा माँ की महिमा को सदा के लिए संजो कर रखने की अपील की। सभी लोगों ने उनका साथ दिया। कुछ ही समय में एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंदिर के उद्घाटन के दिन नारायण ने कहा, यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, यह भक्ति और गंगा माँ के प्रति आस्था का प्रतीक है। हर मौनी अमावस्या पर यह मंदिर हमें अपने भीतर के मौन और गंगा के अमृत रूप को याद दिलाएगा। मंदिर के निर्माण के कुछ समय बाद सुधा को एक अद्भुत सपना आया। उन्होंने देखा कि गंगा माँ स्वयं उसके पास आई और बोली, सुधा, तुम्हारी शक्ति और सेवा ने मुझे प्रसन्न किया है। इस गांव का कल्याण अब हमेशा होता रहेगा, लेकिन ध्यान रहे, इस पवित्रता को बनाए रखना तुम्हारा कर्तव्य है। सुधा ने इस सौपन को गांव के लोगों से
साझा किया। सभी ने गंगा माँ के संदेश को अपने जीवन में उतारने का वचन दिया। अब हर मौनी अमावस्या पर गांव के लोग केवल स्नान और ध्यान नहीं करते, बल्कि गंगा किनारे साफ सफाई और मंदिर के निर्माण के बाद गंगा किनारे और भी दिव्य हो गया। लोग दूर दूर से यहाँ आने लगे, गंगा माँ के दर्शन करके अपनी समस्याओं का समाधान पाने लगे कि जो भी सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती। मित्रों, अंत में मौनी अमावस्या सिर्फ एक पर्व नहीं, यह आत्मा के जागरण का दिन है। यह दिन हमें सिखाता है कि जब तक हमें भीतर के मौन को महसूस नहीं करेंगे, तब तक बाहरी शांति को नहीं पा सकते। गंगा माँ का अमृत हर किसी के लिए उपलब्ध है, बस जरूरत है तो उस पर पहुँचने की। तो इस मौनी अमावस्या पर गंगा के अमृत समान जल से स्नान करिए, अपने भीतर के मौन को सुनिए और जीवन में नई रोशनी का अनुभव कीजिए। मौनी अमावस्या का दिन और यह महाकुंभ मेले के साथ जुड़ जाए तो इसका महत्व और भी अपार हो जाता है। आज की इस कहानी में हम मौनी अमावस्या और महाकुंभ मेले के उस अद्भुत संगम की बात करेंगे जिसने एक साधारण परिवार की जिंदगी बदल दी। मित्रों, बनारस से लगभग 20 किलोमीटर दूर गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रहती थी 12 साल की राधा। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। राधा की माँ सुमन देवी हर सुबह सूरज उगने से पहले गंगा तट पर जाकर पूजा करती थी। उसका मानना था कि गंगा माँ हर दुख को हर लेती है, लेकिन इस बार सुमन देवी के दिल में एक गहरी चिंता थी। राधा के पिता शंकरलाल कई महीनों से बीमार थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। सुमन देवी ने फैसला किया कि वे इस बार मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ मेले में स्नान करेंगे। उनका विश्वास था कि गंगा माँ के पवित्र जल में डुबकी लगाने से शंकरलाल की बीमारी ठीक हो जाएगी। मित्रों, मौनी अमावस्या का दिन नजदीक आ रहा था। गांव में हर तरफ चर्चाएं चल रही थी। राधा पहली बार कुंभ मेले में जाने के लिए बहुत ही उत्सुक थी। सुमन देवी ने घर में बची छोटी मोटी चीजें बेचकर यात्रा के लिए पैसे जुटाए। आखिरकार मौनी अमावस्या की सुबह आ गई। गांव के अन्य लोगों के साथ उसका परिवार भी गंगा किनारे से नाव लेकर प्रयागराज की ओर चल पड़ा। नाव की सवारी के दौरान गंगा की लहरें और सूरज की पहली किरणें एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। राधा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या सच में गंगा माँ हमारी सभी परेशानियों और दुखों को दूर कर देगी? सुमन देवी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ बेटी, जब हमारा विश्वास सच्चा हो तो गंगा माँ हर दुख हर लेती है। बस हमें अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ उसके पास जाना चाहिए। मित्रों, प्रयागराज पहुँचते ही चारों तरफ मेला और भीड़ का अद्भुत नजारा था। लाखों लोग अपने विश्वास और आस्था के साथ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान कर रहे थे। हर तरफ मंत्र उच्चारण की ध्वनि गूंज रही थी। राधा ने अपने माता पिता के साथ स्नान किया। वह गंगा की ठंडी धाराओं में डूबते हुए महसूस कर रही थी कि मानो की सारी चिंताएं धुल रही हो। स्नान के बाद वे एक संत के पास गए जो ध्यान मुद्रा में बैठे थे। सुमन देवी ने संत से कहा, महाराज, मेरे पति बहुत बीमार हैं, क्या गंगा माँ के इस पवित्र जल से उनका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, गंगा केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करती है। अगर तुम्हारा विश्वास अडिग है तो यह ठीक हो जाएगा। मित्रों, स्नान के बाद शंकरलाल को जैसे एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ हो। उनके चेहरे पर चमक आ गई। यह देखकर सुमन देवी की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर गंगा माँ को धन्यवाद दिया। राधा ने देखा कि उसकी माँ की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, बल्कि उसकी आस्था और विश्वास की अद्भुत चमक थी। वह समझ चुकी थी कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से सब कुछ संभव है। मित्रों, गांव लौटते समय नाव पर बैठे हुए राधा ने गंगा को देखा और मन ही मन प्रण लिया कि वह हमेशा अपने परिवार और गांव के लोगों की मदद करेगी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, गंगा माँ ने हमारी जिंदगी बदल दी, अब मैं भी हमेशा उनकी सेवा करूंगी। सुमन देवी ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, बेटी, यह गंगा माँ का ही आशीर्वाद है। उन्होंने हमारे परिवार को एक नई उम्मीद दी है। मौनी अमावस्या और महाकुंभ मेले का यह संगम केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, हमारे विश्वास, भक्ति और आस्था का प्रतीक है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और अपने कर्मों में सुधार करते हैं तो चमत्कार अवश्य होते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी हमें अपने विश्वास को नहीं खोना चाहिए। गंगा माँ की तरह जो बिना रुके सबकी सेवा करती है, हमें भी अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाना चाहिए। ये मौनी अमावस्या की असली सीख है।
तो दोस्तों यह थी मौनी अमावस्या पर सुनी जाने वाली कथाएं। अगर आपको यह कथाएं अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर गंगे।